ನಲವತ್ತೊಂದ್ ದಿನ ಐತೆ ಮಾರ್ಚ್ 41 डेज ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ತನ. मंदिर है हमारे पास भी। वो तो बहुत सारे क्लास अटेंड कर लिया। अभी तो मैं बिना मेरी म्यूजिक का ध्यान कर रही हूँ। सुबह जब भी नींद खुलता है बैठ के ध्यान करती हूँ, क्योंकि इतना मोबाइल यूज करना हो रहा है। क्लासेस लेना हो तो काम भी करते हैं, तो अभी बंद कर दी। तो क्लासेस बहुत सारे हैं। सुबह शाम को भी 7 बजे रहता है, 8 बजे भी। 3 दिन से 9 बजे का भी अटेंड कर रही थी। वो कान में लगा के क्लास कर रही थी। फिर भी वो हो गया कंप्लीट, आज नहीं अटेंड कर रही। कि मास्टर्स चलिए अभी हम कुछ अलग करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ये चाइल्ड बर्थ हार्ट को बहुत ये कर लिया, सफाई कर दी है बहुत सारे। तो हम कुछ चेंज करेंगे। अभी मैं ये वाला कहानी सुनाई हूँ, फिर सुनाती हूँ। वो जल्दीबाजी में सुनाई थी उस दिन। आज मैं फिर, और इसको फिर मैंने अभी 2 दिन पहले सुना है। ये है गरुड़ पुराण करके आता है नॉर्थ में। जब कोई व्यक्ति बॉडी वेकेट करता है तो उसके तीसरे दिन से उनका 13वीं तक डेली गरुड़ पुराण लगाते हैं। गरुड़ पुराण में अच्छे अच्छे कहानी बताते हैं। ये जीवन, शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर में मोह माया नहीं होना चाहिए, एक तरह इस तरह के बातें वो कहानी में बताते हैं। उसमें एक कहानी है, वो कहानी बताना चाहूंगी। तो एक बार क्या होता है, गरुड़ जी जहाँ बाहर, सॉरी गरुड़ नहीं, तोता, पैरट, वो एक पेड़ में बैठा रहता है वहां। वो यमदेव यमदेव आते हैं, यम। वो आके तोता को देख के हंसते। तोता को लगता है मुझे देख के हंसे क्यों, ये हंसे है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, मेरा मृत्यु तो नहीं पास आ गया, मुझे मृत्यु तो नहीं है, मतलब इस तरह का वो सोचने लगता है। तो थोड़ी देर ऐसे एक दिन बाद, थोड़े टाइम बाद वहां गरुड़ आता है। तो गरुड़ और तोते का बहुत अच्छा दोस्ती रहता है। तब ये बोलता है दोस्त फ्रेंड को, तो ऐसे मुझे वो यमदेव देख के हंस रहा था, तो पता नहीं मेरा क्या है मुझे, तो बचाओ। तो वो बोलता है ठीक है, मैं, मेरा फ्रेंड है वो यमदेव, मैं उनसे पूछता हूँ, आप पूछो। बोलता है ठीक है, करके उसको छुपा के रख के जाता है। ये तोता को कहा, 7 समुंदर पार करके एक गुफा में उसको छुपा के वहां जाता है, कहा, यमदेव के पास। तो यमदेव का और उसका रहता है, गरुड़ दोनों अच्छा दोस्त है, बातें करते। तो फिर पूछता है मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। 2 दिन पहले आपको एक तोता मिला था, आप उसको देख के हंसे थे, क्यों हंसे थे, इसका कारण मुझे बताओ। वो मेरे दोस्त है, ऐसे बोल रहा है। दोस्त है, मैं उसको 7 समुंदर पार एक गुफा में छुपा के आया हूँ। फिर हंसने लगते हो। हंसता है, तो क्या है, तो वही मैं इसीलिए हंस रहा था, मुझे उसको देख के ये पता चला, उसको 2 दिन बाद उसका मृत्यु है। 7 समुंदर पार एक गुफा में बिल्ली उसको खा के मारने वाली है। तब मुझे लगा इतनी सी छोटा सा एक तोता, ये 2 दिन में इतने 7 समुंदर पार करके उस गुफा में कैसे जाएगा, उसको मृत्यु वहां कैसे होगा करके मैं उसको देख के हंस रहा था। ये बात बोला, तब तक 2 दिन हो गया था, उसका आत्मा वहां एंटर कर गया तोते का। तो इस कहानी से आपको क्या लगता है, कभी कभी हम डर से, जो हो रहा है होने नहीं देते, उससे बचने के लिए, मृत्यु का डर, मृत्यु तो आप कुछ भी करो होगा ही। आप यहाँ रहो वहां रहो कहीं पे भी रहो, कहीं जाके छुपने से मृत्यु छुपेगा तो नहीं है। बट ये ना समझे, इसका जानकारी हमें नहीं पता रहता है जब हम अजागृत अवस्था में रहते हैं। तो तब इसका क्या है, मैं ऐसे ही एक बार बताई थी थोड़ा सा। तो ये अपने एक घर में मैं सुनी थी, उनके यहाँ लगा था ये, कथा सुनने जाती थी। तो कभी कभी संसार में रहने वाले लोग भी ऐसे बहुत अच्छे कहानी बताते हैं। तो कहानी बताना अलग है, उस पे उस के हिसाब से चलना अलग। तो अभी देखो हमारे ये वाले मुझे 2 दिन पहले सुने, तो मुझे रात में भी याद आया, हम लोग क्या क्या हमारे सामने आ रहे जो विघ्न है, कठिनाइयां है, हम उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ करके उससे दूर हटना चाह, मतलब उससे
पार होना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल हमारे क्या है वो नहीं समझते। तभी पत्री जी बोलते बोलते कोई भी व्यक्ति का अंग रिप्लेस, कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं देना चाहिए उनके पर्सनल लाइफ में। उसके कर्मों में हम बाधा कर रहे हैं। वो लेके आया है तो कर्म में मैं बिना आंख का जीवन जी के मेरा कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं एक पैर के बिना जीवन लेके उस कर्म को छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं अटैचमेंट में, इमोशन, तो कोई को कुछ है तो कोई किडनी दे तो नहीं बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता था किडनी नहीं देना। वो बोलते हैं पता है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। टीथ आंख तक ठीक है आउटर, तो ये पार्ट है ऑर्गन नहीं है इसमें, तो ऑर्गन को नहीं देना। कोई हम बोलते हैं ना हार्ट का या किडनी का कुछ है तो उनको नहीं देना, तो दांत को कर सकते हैं बोलते हैं। तो ये चीज आप अपने अपने ऊपर ही सोच सकते हैं। मुझे तो जो जिनको जो लगता है वो तो करता है, तो सबको अपना अपना यूनिक है। जिनके कनेक्शन ऊर्जा जैसे वैसे वो डिसाइड कर सकता है। इसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, मैं यही करो करके भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको आपका विजडम, आपका जो ज्ञान क्या कहता है वो आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से विजडम, ज्ञान से मुक्ति करके बोलते हैं। इसका भी मैं थोड़ा क्लियर थोड़ा बताना चाहती हूँ। ध्यान यानी क्या है, अपने आप को देखना बोलते हैं। ध्यान क्या है, श्वास को देख के एक विचार मुक्त स्थिति, एक वो है प्रोसेस है, क्रिया है। एक प्रोसेस बोल, क्रिया मतलब वो कार्य भी नहीं है, एक गुजरने का स्थिति बोला जा सकता है। तो हम श्वास को देखते देखते विचार मुक्त में जाते हैं, तो वो एक ध्यान। ध्यान से क्या होगा, हमें ज्ञान आएंगे, नहीं विजडम्स आएंगे। कैसे विजडम आता है, पहले हम ध्यान कुछ नहीं जान के जानकारी, पहले हम ध्यान करना समझे तो सीखा, समझा, ध्यान करने बैठे तो हमें जो विजडम आते हैं, ज्ञान आता है, वो रहता है सबसे पहले हम बीमारी से मुक्त होने का। यानी अपने शरीर के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है विचारों से, खान पान से, कुछ कुछ तो हमारे कुछ परसेंटेज, हाँ ये वाले बात भी बताओ, कुछ हमारा स्टूल से बाहर जाता है अनवांटेड। जो भी हम सॉलिड चीजें फिजिकल अन्न में कुछ अन्न खाते हैं वो एक स्टूल में जाता है। फिर कुछ हम वाटर लेते हैं अपने शरीर का अंगांगों को क्लींस करते हुए, 70% की बात हो रहा था। तो स्टूल और लिक्विड में यूरिन के थ्रू जाता है, फिर स्वेट के थ्रू भी हमारा जो कभी कभी गर्मियों में तो बिल्कुल स्वेट से ही पानी पीते ही जाता रहता है स्वेटिंग। तो इसीलिए वो स्वेटिंग के लिए ही हमें नहाने का करना बोला जाता है। ये ऑर्गन मतलब इसके ऊपर तो कुछ ही वो जो पोर्स होते हैं, होल्स, होल ब्लॉक हुआ तो वो हमें ये नहीं होने देगा, स्वेटिंग नहीं होने देगा। तो और हेयर्स जो होता है बॉडी में वो भी अपने बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए, जैसे स्किन एक लेयर पूरा हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, हेयर को भी एक प्रोटेक्शन गार्ड ही बोला जाता है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए अब कोई लोग अच्छा सुंदर दिखने के लिए हेयर्स वगैरह रिमूव करते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए बोलते हैं। तो हम अपने आप को उस उसका जो वो है खत्म कर रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, पसीना ओवर होने ना होने देगा। तो ये सारी चीजें डिजाइन करा है तो कुछ तो उन सबका बेनिफिट होता है, हम उसको गलत यूज करते हैं। तो ऐसे करते करते पहले हम जब ज्ञान में आते, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से विजडम पे हम थे, तो ऐसे हमारा बॉडी का कुछ चीजों विचार होगा। विचार भी हमारे सबसे पहले विचार, नेगेटिव विचारों से हम मुक्त होने के लिए श्वास देखते देखते वही है, गलत नेगेटिव विचार को हम फॉलो कर रहे, पीछे कर देख रहे तो नेगेटिव हम उसको अपनाएंगे, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव। तो ये सारे करते करते हम न्यूट्रल में आते हैं। तो धीरे धीरे वो ध्यान में बताऊंगी मैं। तो ये सारे विजडम हमें वो देने दिखना शुरू होता है ध्यान से। ध्यान मेडिटेशन से ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति। वही आप जिस इस पे इसको आप लेके चल रहे हो विचारों को,
तो आपका पहले ये हो गया, शारीरिक रूप से आप क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका सॉरी ब्लॉकेजेस क्लींस होगा। फिर धीरे पूरा ब्लॉकेजेस क्लींस होने के बाद आप एक को खुश फील करेंगे, हैप्पी फील। हमें हैप्पीनेस के लिए हम बोलते हैं ना, मैं ये लाफ्टर योगा करने का करवाती हूँ, तो आप अपने स्माइल फेस करने से ये इससे एक वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते, 4 टाइप का हैप्पी हार्मोन्स। एंडोर्फिन, वो याद नहीं आ रहे बाकी नेम्स, ऐसे 4 वो है हार्मोन्स है, वो हार्मोन रिलीज होते हैं। वही चीज ध्यान में भी हम सारे नेगेटिव पॉजिटिव विचार से मुक्त होते हैं, ये पूरा बॉडी क्लींस होगा, तो हम एक विजडम पाते हैं, ज्ञान। तो उसके बाद आगे का ज्ञान का वो बढ़ता जाएगा, ग्रेड ग्रेड बढ़ता जाएगा। तो हम शरीर से बीमार से मुक्त, ब्लॉकेजेस से, तो उसके बाद हम अपने कलर्स देखेंगे, यानी अपने चक्रास को फील करेंगे, चक्रास बहुत खिला खिला, तो वो चीज से भी हमें एक तरह का हैप्पीनेस वाला वो हार्मोन्स रिलीज हुआ, तभी हम हल्का होते हैं। तो ऐसे ऐसे मूव करना, ये सब ये भी एक ध्यान ज्ञान है, कलर दिखना ज्ञान है। उसके बाद धीरे धीरे हमें ये थर्ड आई का महसूस होना, पिनियल ग्लैंड के अंदर एक डायमंड का एक लाइट सा रहता है, वो वाला दिखने लगता है। तो हमें और एक चीज होता है ध्यान में, ये सारे क्या है, ज्ञान है। इन सबको देखते 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 हम इसमें जाते हैं मुक्त, सबसे परे होना, मुक्त होना, वननेस में जाना, वो चीज। और हम जब श्वास को देखते हैं, ये चीज बीच बीच में बताती हूँ मैं, एक तरह याद आए, रिफ्रेश बटन, जैसे हम मोबाइल पे वो करते हैं क्लींजिंग वाला, ऐसे हमारे इसमें ये अंदर चला जाता है। तो उसको रिकॉल करने के लिए, तो ध्यान में हम क्या करते हैं, श्वासों को देखते हैं। तो श्वास को देखते देखते छोटा होता है, बोलते हैं ना अपना प्राण, प्राण वायु, तो वो प्राण वायु छोटा होते होते वो एक सती, मतलब आनापान सती बोलते हैं, आती जाती श्वास को ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व ही नहीं है यहाँ, फॉलो करना है। ऑब्जर्व करना है यानी एक ही जगह बैठ के देखना है, फॉलो मतलब उसके ट्रैवल करना है, उसके साथ चलना है। जब श्वास जा रहा है अंदर, वो कहाँ तक जा रहा है उसके साथ जाना है, जब वो वापस आता है तो उसके साथ ही वापस आना। ये आती जाती श्वास को फॉलो करेंगे एक इससे साक्षी भाव से। वहाँ क्या होता है, वो श्वास छोटा होता जाएगा, हमारे मन को विचार से हटके यहाँ रख रहे हो, वो हट के खत्म होते होते श्वास के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। वो छोटा होते 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 वो यहाँ बैठता है बोलते हैं, तब क्या करता है वो अपने आप उसको, श्वास नहीं है तो जान रुक जाएगा। तो वो क्या करता है, ये वाला श्वास जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, इस प्राण वायु से हटके ऐसे नॉर्थ टू साउथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होते हैं। ये जनरेट होते 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 वो क्या करता है, अपना श्वास छोटा होगा, धीरे धीरे धीमा होके जीरो होके यहाँ बैठ जाता है श्वास। यहाँ बैठने से श्वास ही बंद हो गया, तब प्रेशर कहाँ पड़ता है, ये वाले अपना ब्रह्मरंध्र, ये 7th स्थिति चक्र बोलते हैं ना, स्थिति बोला जाता है, सहस्रार चक्र खुल जाता है। इतना क्लियर वाले मैंने बहुत सारे ध्यान मेथड्स को किया है, क्लैरिटी नहीं कैसे। तो ये खुलने से यहां से हमें ये कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से ले रहे थे ना, वो प्राण शक्ति इसके थ्रू आएगा। यहाँ पे भी ब्रह्मांड से भी प्राण शक्ति आता है श्वास, तो यहाँ विश्व प्राण शक्ति। तो ये कॉस्मोस से कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे ब्रह्मरंध्र खुलता है, कब खुलता है, ए जीरो होने पे, श्वास जीरो होने पे हमें पता नहीं चलता है। जैसे फिर हम श्वासों पे मतलब विचारों में आते हैं, तो हम इसलिए रिपीटेडली बोलते हैं, ये वाला आप लोग नए मेडिटेटर तो जरूर इसको समझे, तो आप अपने आप को प्रैक्टिकल करें तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो हम बार बार बोलते गाइड करते हैं, तो तभी हम नए मेडिटेटर को गाइडेंस का बहुत जरूरी है।
अभी हम लोगों को गाइड करते हैं तो डिस्टरबेंस लगता है, क्योंकि हमें सब पता है प्रोसेस, बैठते ही हम 5 मिनट 2 मिनट में जीरो थॉट में चले जाते हैं। तो वहां जीरो स्थिति में नहीं, आप विचारों के पीछे जा रहे जा रहे जा रहे। नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव वाला फियर को आपको क्रिएट करता है। पॉजिटिव है तो आपको अच्छा वाला फील करेगा, कराएगा। बट आप जीरो स्टेट में नहीं जाएंगे विचारों के। इसलिए हम बोलते हैं विचारों का पीछा ना करें, आप तो इसका पीछा करें, श्वास का पीछा करें। श्वास को हमें शून्य करना है। तो हमें क्या बोले, दोनों एक तरह का पैरेलल। श्वास को शून्य करेंगे तो विचार अपने आप शून्य होना ही है। ये शून्य होते ही ये वाला क्या होता है, या बड़ा विश्व प्राण शक्ति का वो खुल जाता है नली, मतलब वो ब्रह्म रंध्र। वो रंध्र खुलने से तो वहां से बहना शुरू हुई। क्योंकि ये तो हमने देखते 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 उसको देख देख के क्या हो गया वो, तो हम प्राणायाम करते हैं तो एक्सपांड होता जाता है अपना प्राण, या उस प्राण वायु को देखते देखते हम उसको बिल्कुल रेस्ट मोड के लिए आके उसको धीमा धीमा जीरो। आप स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखेंगे तो उसको लंबा दिखाया रहता है। तो ऐसे ऐसे 9वीं तक जब हम ले रहे तो यहाँ जाता है, छोड़ रहे तो 9वीं तक आता है। वो धीरे धीरे कम होते 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 वो यहाँ ब्लू 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 आके इधर बिल्कुल खत्म होके यहाँ बैठ जाता है। ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए आपको कोई, हम लोग आपको उसको समझे, उस चीज ये होता है करके तो हम गाइडेंस देते हैं। आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप श्वास को देखते हुए चाहेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक होता जाता है। तो वो क्या आके यहाँ बैठेगा। तो बाकी ऐसे ही तो बीमारी हमने ही क्रिएट किया। तो इसको देखते देखते तो ये यहाँ जीरो हो पे ये आएगा। वो आके ये वाला जो श्वास चाहता है ये नहीं करेगा क्लींस, क्योंकि हम क्रिएट करे हैं विचारों से अपने श्वासों, सॉरी विचारों से हमने अपने रियलिटी को, मतलब थॉट से हमने वो क्रियाओं को किया क्रिएट। तो वो उनको वो क्रिएट हो के आपके रोग, वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा टाइप का इंप्रेशन छोड़ रखा है अंदर, फियर का। फियर वाला विचार आप सोच रहे तो फियर वाला इंप्रेशन वहां ब्लॉकेजेस बनते हुए वो आपके शरीर में धब्बा बनते हुए, दबे 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 पूरा नसों में वो बनते हुए वो बढ़ता जाएगा। और ये जो जा रहा है ऑक्सीजन वो भी जाके डेड सेल बनता है। तो एक चीज बोला जाता है, हर ऑर्गन डेड होता है फिर नया बनाता जाता है। वहां कोई भी खाना नहीं है, ये तो श्वासों का ही खेल है। इसी से हमारे श्वास जाता है उसको नया सेल बनाता है, पुराना खत्म होता है। तो वो सारे अंग नए 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 क्रिएट बनते जाते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। तो ऐसे ट्रिलियंस ऑफ हमारे सेल्स है। सेल एक सेल मरेगा तो लाखों सेल फिर नए बनेंगे, फिर खत्म होते जाएंगे। तो ये वाला बहुत बढ़िया एक ये दिया है श्वास। तो हम लेते श्वास तो ऑक्सीजन, छोड़ते हैं तो CO2। CO2 अंदर रह जाता है तो बीमारी बढ़, नए बड़े बड़े बीमारी आएंगे, अंदर ही धब्बा बन के रह जाएगा। उसका रेशो सही तरह से आया नहीं गया तो अंदर गया ऑक्सीजन, बाहर CO2। जो ऑक्सीजन गया वो बाहर पूरा। ये साइंस डॉक्टर ये चीज देखते हैं, इसका 1 मिनट में कितना ब्रीथ हो रहा है। ब्रीथ को तो हम कम ज्यादा प्रैक्टिस से, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करके हम 1 मिनट में 10 श्वास 20 श्वास लेना कर सकते। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली तब अपने आप में एक रिदमिक वे में चलता रहता है। तो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो क्या क्या करते हैं, अपना प्राण को रोक के पकड़ के अपना इसको बढ़ाते हैं। यहाँ क्या होता है, सहज श्वास को देखते जाते हैं तो कम होते 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 हमारा बॉडी स्टिल होगा, लाइट होगा, कुछ नहीं। तो हम घूमते हैं, ऐसे ऐसे होते जाते हैं। कोई लोग बोलते हैं, अभी मैं अपना एक शिष्य बोलने में पढ़ाती थी, वो कॉलेज के टाइम में 12th से ही आध्यात्म में गया, सन्यासी टाइप का था, तो बाद में चेंज हो गया, शादी वगैरह कर लिया। वो बोलता मेरे से प्रश्न किया तो ध्यान करते समय झुकना नहीं चाहिए बॉडी।
तो आप ऐसे ही करके कितनी देर तक आप डीप ध्यान में जा रहे हो। समाधि में, समाधि में ऐसे ही रहेगा, नहीं पता समाधि स्टेट में। तो वो मैं एक वीडियो डाला है तो देख के बोल रहे थे, उन वो वाला करते हो, स्ट्रेट बैठना, बिल्कुल सीधा बैठ के ध्यान करना है, ऐसे झुकना नहीं चाहिए। तो वही पत्री जी बोलते हैं, पत्री जी क्या आपको ध्यान में ये चीज होता ही है, आप खुद महसूस, जब हल्का शरीर होगा वो मूव करेगा, घूमेगा, उसका हल्कापन न होने से वो इधर उधर हिलता डुलता जाता है। फिर जब श्वास का गति कम होके ये जो एक बहुत आनंद में ये जो विश्व प्राण शक्ति आती है ना, तब हम ऐसे स्टेट में जाते हैं, बहुत ब्लिस स्टेट में, हैप्पी मोड में, खुशी, परमानंद। हैप्पी भी छोटा वर्ड है, हैप्पी संसारिक इसमें, टेम्परेरी, थोड़ी टाइम के, क्या चीज का हैप्पीनेस हमें नहीं पता, यहाँ परमानंद हमें महसूस होगा। तो हम ऐसे स्टेट में जाएंगे, नींद, स्लीप से हमें क्या मिलता है, बॉडी को एक रेस्ट मिलता है। सोते, सुबह उठते तो हमें रेस्ट होता फील होता है, हम सही तरीके से हम नींद करें तो, कोई राक्षसी नींद है नहीं। अब 10-20 घंटे भी सो के उठेगा तो थका थका ही रहेगी, तो वहां वो सही, वो एनर्जी लेने वाला नींद नहीं है, लंबा सोते हैं। तो आप प्रॉपर नींद, डीप स्लीप करके उठते 4 से 6 घंटे में आप फ्रेश फील हो, वही चीज यहाँ हुआ। इसीलिए हम बोलते, कोई लोग तो ऐसे, मेरे को तो हंसी आती है, अपने आप से भी ये लोग पूछते नहीं है क्या, तो बोलते हैं मैं तो ध्यान करती हूँ तो नींद में चले जाती हूँ। अरे भैया वही ध्यान है, आप करो तो सही, समझो, उस पर डीप करते जाओ, 3 घंटे 6 घंटे बैठो, नींद हो रहा है, नींद हो रहा है, तो कुछ नहीं रहेगा। तो नींद का, नींद स्टेट मतलब क्या होता है, अनअवेयरनेस, सारे बॉडी के पार्ट्स तो काम कर रहे हैं, तो ओनली आपका ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस से हम ये हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम अपने आप से प्रश्न करेंगे, तो अंदर से अपने वो जो अतीन्द्रिय शक्तियां, वो भर भर के वो हमें बताते जाएंगे। किसी से डरने का नहीं है, कोई भी हमें श्राप देने नहीं आया, हमारे डर से ही कुछ, वो बात नहीं, अभी इतने स्टॉप करूंगी। तो ये हमारे डर से हम अपने आप को डी ये किया, डिग्रेड किया। तो आप अपने अंदर के ऊर्जा, अपने शक्ति को समझ के आप खुद प्रश्न करेंगे तो आपको अंदर से याद आए। बहुत दिन बाद ये ध्यान का जानकारी दी है, जो न्यू है, नए मेडिटेटर है, जरूर इसको समझे, करे प्रैक्टिस, इसका यूटिलाइज, यूज के मास्टर्स। चलिए अभी ध्यान में बैठते हैं। ध्यान यही वाला, अभी जो बोला, इसी चीज को महसूस करते हैं। अब अवेयरनेस, ये अब कभी हम इसका अवेयरनेस नहीं है, कितने भी देर ध्यान करो कुछ ही नहीं पता चलेगा। हम समझ के करेंगे तो एंड ध्यान से बाहर आएंगे तो बहुत अच्छा 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 हम फील करते हैं। चलिए मास्टर्स ध्यान में बैठेंगे। ध्यान है नहीं, नहीं, सहज श्वासों में बने रहना। आती जाती श्वास, रिलैक्स होती जाइए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते जाए, धीरे धीरे अपने सहज श्वास पे ध्यान ले आए। बैग बैग में
म्यूजिक को सुनते हुए। इस चीज को महसूस करें। उससे यानी अपने श्वास के साथ फॉलो करिए श्वास को, अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों को फॉलो करना है, पीछा करना है। अच्छा हाँ
मस्त। हाँ, मौन ध्यान कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर भी आ सकते।